तो बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया के नोट्स किया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो, हाइपोकैल्सीमिया मतलब क्या समझते हैं? नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है भाई? इट इज अराउंड 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल कैल्शियम लेवल है, 8.5 से कम हो जाना इस कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। कारण क्या क्या हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया के? तो नियोनेट्स के अंदर, है ना, कुछ अलग कारण की वजह से ज़्यादातर कॉमन है। एंड ओल्डर चिल्ड्रंस जो थोड़े से बड़े हैं। देखो, हाइपोकैल्सीमिया इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पीडियाट्रिक्स ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक्स के अंदर है, नॉट इन मेडिसिन। ठीक है, तो कारण के हिसाब से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि दो तरह के मेन कारण हैं, न्यूनेट्स में, ओल्डर चिल्ड्रंस में। न्यूनेट्स में क्या कारण हो सकता है? फिर प्री मैच्योरिटी यार, है ना, मैच्योर हुआ नहीं, बच्चा पैदा हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया बच्चे को, या फिर बर्थ एस्फिक्सिया, पैदा होते समय उसका सांस की ठीक से नहीं ले पाया। तो ये तीन कारण होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के। अगर ओल्डर चिल्ड्रंस की बात करें तो वहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया का कारण क्या हो सकता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी यार, या फिर हाइपो मैग्नीसीमिया। मैग्नीशियम और कैल्शियम साथ से चलते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोस्त दोस्त हैं, यार मैग्नीशियम कम हुआ तो कैल्शियम भी कम हो जाता है, मैग्नीशियम बढ़ जाता है तो कैल्शियम भी बढ़ जाता है। सो हाइपो मैग्नीसीमिया, तो ये दो कारण हो गए हमने जो में। देखो, हाइपोकैल्सीमिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है यार, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मेडिसिन के अंदर जहां से क्वेश्चन आते हैं, हाइपोनेट्रिपी एंड हाइपरकैलेमिया। ये दो क्वेश्चन है। हाइपोकैल्सीमिया इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पीडियाट्रिक्स जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे यार? पहले तो अगर हम सीएनएस फीचर की बात करें तो सीएनएस में कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे, है ना? फेसिकुलेशन देखने को मिल सकते हैं, और क्या भाई, मसल में स्पाज्म हो सकता है। कैल्शियम कम हो गया ना भाई, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल। टिटेनी, टिटेनी हो सकती है, और क्या, यहाँ पे सीजर्स भी आ सकते हैं यार। और एक साइन इसको बोलते हैं चोस्टेक साइन। ठीक है, चोस्टेक साइन बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट साइन है। चोस्टेक साइन का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे अगर जेंटल टैपिंग करते हैं ओवर द फेशियल नर्व एंटीरियर टू द ईयर लोब, अगर हम फेशियल नर्व पे जेंटल टैपिंग करते हैं तो फेशियल मसल क्या देखने को मिलता है? ट्विचिंग देखने को मिलता है। सो जेंटल टैपिंग ओवर फेशियल नर्व एंटीरियर टू ईयर लोब, तो क्या देखने को मिलता है? ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल्स। और हम यहाँ पे एक और साइन देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रोसियूस साइन। ट्रोसियूस साइन में, ट्रोसियूस साइन का मतलब क्या होता है यार? यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने, इन्फ्लेशन ऑफ स्फेग्मोमैनोमीटर ओवर दी अपर आर्म अबव द सिस्टोलिक बीपी, तो क्या मिलता है? कार्पल स्पाज्म देखने को मिलता है। जब बीपी के मशीन को हम ज़्यादा इन्फ्लेट करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से तो कार्पल का स्पाज्म देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोसियूस साइन, जो कि हम कहाँ पे देखने को मिलता है? अगर कैल्शियम की कमी हो गई 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, अगर ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है ट्रोसियूस साइन। ट्रोसियूस साइन मतलब इन्फ्लेशन ऑफ स्फेग्मोमैनोमीटर ओवर अपर आर्म अबव सिस्टोलिक बीपी से क्या होता है? कार्पल स्पाज्म होता है। तो ये क्या हो गया? सीएनएस की बात हुई यार। सीएनएस में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? अगर हम सीवीएस की बात करें तो सीवीएस में हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, एरिथमियास, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे लैरिंगो एंड ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल सकता है। तो ये हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स यार। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या जांच करा सकते हैं यहाँ पे? पहले तो हम वही यार ईसीजी देखेंगे अगर, तो ईसीजी में क्या होगा? सीरम को तो कैल्शियम जांच करा सकते हैं जो कि 8.5 से कम होगा। ईसीजी की बात करें तो यहाँ पे जो Q2 इंटरवल होगा इट इज प्रोलॉन्ग्ड यार। सो फर्स्ट इज ईसीजी, दूसरा सीरम कैल्शियम लेवल दैट इज लेस देन 8.5
मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड इसी चीज के अंदर की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक है एंड जो सीरम का जो आयोनाइज्ड कैल्शियम इट इज़ लेस देन 0.8 मिलीमोल पर लीटर, तो क्या करते हैं, इफ़ सिम्टोमेटिक, अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं CNS, CVS और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या फिर सीरम आयोनाइज्ड जो कैल्शियम है इट इज़ लेस देन 0.8 मिलीमोल पर लीटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, है ना, दैट इज 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी, 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी, है ना। इसका स्लो IV इन्फ्यूजन करते हैं ओवर 3 आवर। ठीक है, एंड इसको रिपीट करते हैं एवरी 6 to 8 आवर्स में, जब तक नॉर्मल लेवल तक ना आ जाए। दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, ये देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेस्टिगेशन की बात की, क्लिनिकल फीचर्स की बात की हमने, एंड कॉजेस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया यार।